फैक्ट नंबर 10, टर्की। ये जो जीव होते हैं इनमें एक स्पेशल सी चीज पाई गई है कि जब ये एक्साइटेड होते हैं तो इनके जो बॉडी का कलर है वो बदल जाता है, फेस का कलर। और जब भी ये फीमेल्स को देखते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। उनका हेड और नेक ब्राइट रेड, ब्लू और व्हाइट में बदल जाता है। वो शर्माते भी है और एक्साइटेड भी होते हैं। टर्की के बारे में बहुत अजीब सी बात पता चली है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जापान में जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है, मतलब आज अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपए बैंक में रखें तो 1 साल बाद वो 1,06,000 बन जाता है। FD एट द रेट ऑफ 6% मिलता है जो। लेकिन जापान में अगर आप 1 लाख रुपए रखोगे तो अगले साल आपको 99,000 रुपए मिलेंगे। ये क्या है? बैंक में हम पैसे रख रहे हैं और वो इंटरेस्ट नहीं देगा? जी हाँ, वह ऐसे ही होता है, क्योंकि जापान एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है बल्कि डेवलप्ड कंट्री है। और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी जो FD के रेट्स है वो 0.09 से 3% के बीच में होता है बस। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तभी यहाँ पे FD रेट्स 6 से 7% है। लेकिन फ्यूचर में जब इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, मान लो 2050 में, तो फिर यहाँ भी बैंक सूद देना कम कर देगा। तो ये एक फ्यूचर की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि वेंडिंग मशीन्स जो ये होते हैं वो इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन अमेरिका में 7 मिलियन वेंडिंग मशीन्स है। मतलब अमेरिका में 70 लाख वेंडिंग मशीन्स है, लेकिन इंडिया में इतने कम है कि उसका कोई रिपोर्ट अवेलेबल है ही नहीं। जो मेट्रो सिटीज और बड़े फोकस्ड सिटीज हैं वहीं पे इंडिया में वेंडिंग मशीन्स है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक जो टाइप का आपने बहुत बार सुना होगा, जर्मन चॉकलेट। कोई केक खरीदने जाओ तो बोलेगा अरे इसमें जर्मन चॉकलेट है, या फिर इस चॉकलेट जिसको जर्मन चॉकलेट है। लेकिन उसका नाम तो जर्मन चॉकलेट है, लेकिन वो बना था अमेरिका में, टेक्सास में। वो जो आदमी उसको बनाया था उसका नाम था सैम जर्मन, इसीलिए जर्मन चॉकलेट हो गया। लेकिन लोगों को लगता है कि ये जर्मन चॉकलेट मतलब हाँ यूरोप वाला जर्मन। 1852 में इन्होंने एक यूनिक सा फॉर्मूला बनाया था दूध और चॉकलेट को मिला के, और वैसे ही इसका नाम पड़ा जर्मन चॉकलेट। तो जर्मन चॉकलेट का एक्चुअली में ओरिजिन टेक्सास में हुआ था। फैक्ट नंबर 6, अपने बचपन में ये सुना होगा कि धरती का 70% पानी है, सिर्फ 30% ही लैंड है। पानी डोमिनेटिंग है। लेकिन अजीब सी बात है कि जितना भी पानी है, बहुत है मानते हैं, उसमें से सिर्फ 0.5% ही एक्सेसिबल है, जो हम इंसान यूज कर पाते हैं। और पानी की कमी तो बढ़ते जा रही है। 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से 1% एक्सेसिबल है हम लोग के लिए, और बाकी 1.5% बाकी ग्लेशियर और स्नोफील्ड सब है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट कौन है? जैसे भारत में इतना सारा कॉम्प्लेक्स रेलवे सिस्टम बना हुआ है, वैसे पूरे विश्व में भी बहुत भयंकर भयंकर रेलवे लाइंस बने हुए हैं। यऊ मैड्रिड रेलवे लाइन एक रेलवे रूट है जो कि चाइनीज सिटी यऊ से लेकर मैड्रिड तक जाता है, जो कि 8,000 मील यानी 13,000 किलोमीटर तक का है। ये इसको आप मैप में देख सकते हो कहां से कहां तक ये फैला हुआ है और किस किस कंट्री से पास होता है। ये डायरेक्ट एक ही लाइन है जो कि वहां से वहां तक गया है। बाप रे। फैक्ट नंबर 4, इजिप्ट हम लोग जब सुनते हैं तो मन में पिरामिड सबसे पहले आता है, इजिप्ट। लेकिन पिरामिड काउंट अगर करें हम लोग तो इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड है, लेकिन सूडान जो कंट्री है उसमें 220 पिरामिड मौजूद है, इजिप्ट से भी ज्यादा। तो जितने मिस्ट्रीज इजिप्ट में हैं, मे भी उससे ज्यादा मिस्ट्रीज सूडान में हो, बट वहां पे रिसर्च बहुत कम हुई है। और बाकी इजिप्ट के ऊपर बहुत रिसर्चेस हुई है, इसलिए हम लोग को उनका चाल चलन, रंग ढंग, हैबिट्स, ये सब बहुत पता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट वुड का बना हुआ चक्का है, वुडन व्हील, वो आज भी मौजूद है, 5,000 साल पुराना। ये कहा जाता है कि महाभारत 5,000 साल पहले हुआ था। ये जो व्हील है
जिसका विकिपीडिया पेज आप देख सकते हो। इसका नाम है जुबिलियाना मार्शेस व्हील। ये स्लोवेनिया के कैपिटल जुबिलियाना में पाया गया था साल 2002 में। फिर वेरा लेबोरेटरी वियना एनवायरमेंटल रिसर्च एक्सेलेटर, यहाँ पे इसका कार्बन डेटिंग हुआ कि कितने साल पुराना है। ये पता चला कि ये 5100 से लेकर 5350 साल के बीच में है, जो कि इसको सबसे पुराना वुडन व्हील बनाता है आज तक का। और इस व्हील का आप फोटो देख सकते हो डिटेल में कि कैसा दिखता है। जो लकड़ी है जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ये 5000 साल पुराना है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आंख जो है आपका आईज, वो ऐसा रिसर्च ने बताया है कि आधे से ज्यादा ब्रेन पावर आपका आंख ही लेता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर का ये आर्टिकल देखो, इसमें ये बताया गया है कि मोर देन 50% ऑफ द कॉर्टेक्स, द सरफेस ऑफ द ब्रेन, ये विजुअल प्रोसेसिंग, विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगता है। जितना भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो सारे सेंसेस से, सबसे पावरफुल ये विजन वाला ही है और सबसे एनर्जी कंज्यूमिंग। बाकी टच में उतना एनर्जी यूज नहीं होता है ब्रेन का, जितना जब आप देखते हो और इतनी कलर और बाकी चीजें जो इंफॉर्मेशन घुसती है वो यूज करती है। आंख जो है वो बहुत ही वंडरफुल ऑर्गन है, क्योंकि जैसे मॉडर्न कैमरास बिहेव करते हैं ना, लाइट, लो लाइट कैमरा, ये वो, हमारा आंख पहले से ही उसी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। क्योंकि हमारा जो आंख है वो नाइट और डे में अपने आप को एडजस्ट करता है, जस्ट लाइक कैमरा। प्यूपिल श्रिंक करता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि नासा में चीजों को सूंघने के लिए लाखों रुपए का सैलरी क्यों मिलता है? देखो क्या है कि किसी भी चीज का स्मेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप एक ऐसे रूम में घुसे जो कि बहुत स्मेल कर रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बात यह है कि नासा के जो चीजें, जो पेन, जो बाकी जितने भी आइटम्स हैं जो कि स्पेस में जाती है, जहां पे स्पेस में साइंटिस्ट रहते हैं स्पेस स्टेशंस में, वहां पे चीजों को ठीक से स्मेल करना और कोई चीज, स्पेसिफिक चीज ज्यादा सड़ तो नहीं गई है या फिर उससे ज्यादा ऑर्डर तो नहीं निकल रहा है, इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके रूम में कोई ऐसी चीज है जो कि स्मेल कर रही है, तब क्या करोगे आप उसको फेंक दोगे खिड़की से बाहर, खिड़की खोल दोगे, हवा बाहर निकल जाएगी, स्मेल चली जाएगी। लेकिन क्या स्पेस में ये कर सकते हैं? स्पेस में खिड़की खोलोगे तो हवा ही नहीं है। तो अगर कोई बुरी स्मेल करने वाली चीज स्पेस में चली गई तो वो पूरे क्रू के एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। वो स्मेल वहां पर परमानेंट हो जाएगा। ये नहीं कि स्पेस में आप खिड़की खोलोगे, हाँ निकल जाएगी, ताजी हवा आएगी धरती की तरह, वैसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी है जो कि स्मेल को मेजर करते हैं। बट नासा ये मानती है कि एक ह्यूमन का भी होना जरूरी है, जो कि एक नेचुरल वे से एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सके कि ये चीज कैसे स्मेल कर रही है। बाकी वो स्मेल, वो गंध अच्छी है कि बुरी, ये वो मशीन थोड़ी बता सकती है कि अच्छी है बुरी, वो इंसान ही बता सकता है। और इसलिए लाखों के सैलरी पर इन स्निफर्स को रखा जाता है, और इसमें भी स्निफर्स, चीफ स्निफर्स ऐसा रैंकिंग होता है, चीजों को सूंघने के लिए लाखों रुपए महीने। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे